बाहरी प्रत्याशी है, हम उनको जानते ही नहीं है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इस उदयपुर की मेवाड़ी भाषा में आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि ये गलियां भी यहाँ पे उदयपुर में है। सचिन पायलट के मैं बैठूं, गहलोत के मैं नहीं छोड़ूं। कि सड़का पे आता युवा अगर बीजेपी वाले दौड़ रहा है, कांग्रेस वोट नहीं देना, हमारा वोट काटा में हकीकत में जाएगा। 70 सालों से कांग्रेस के किसी नेता ने काम नहीं करा है। चुनाव में पूर्ण बहुमत से राजस्थान सरकार बनेगी। अभी सिर्फ मोदी जी है और मोदी जी ने 9 साल के अंदर 2 चंद्रयान भेजा और सक्सेस किया है। कांग्रेस शासन में कुछ नहीं होता है, खाली खाओ पियो मजा करो, आपस में झगड़ा करो और होटलों में बैठो बैठो मस्त रहो। हमारे गाँव रा छोरा बने छोड़ दी थी आज, तो भी बनवा कटे जाएगा। चोर और लूटने वाली सरकार है, ट्रांसफर के पैसे ले रही है। कि मंत्री के एक ही परिवार के सभी सदस्य आरएस बन गए कि हमारे को इस जेब से निकालना और इस जेब में डालने वाली बात हो रही है। कन्हैया लाल के यहाँ गर्दन कटवाया। देश युद्ध कर रहे हैं, वो भी मोदी जी को बुला रहे हैं, आप आओ हमारा समझौता। फ्री राशन जो हीरो कंट्रोल में, वो सब मोदी जी रो हीरो है। नमस्कार, राम राम सा मुँह किंजल थे देख रहे हो जल को मेवाड़। और मेवाड़ महीने अबार जितना भी कदरावार नेता है, दो ही पार्टियां रहा, बीजेपी कांग्रेस, सबरो आवो जावो लग्यो तक है। और आए दिन रोज कोई बड़ो नेता, कोई बड़ी शख्सियत अटे मेवाड़ रही, उदयपुर शहर में आई रही है और मेवाड़ में भी आई रही है। तो आज अटे आ रहा है जो भाजपा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, वे उदयपुर महीने आज आई और आपने रोड शो भी करी। टाउन हॉल में फिलहाल में खड़िया हाँ, और अटू लेर मुख्य जो चौराया है, सूरजपोल है, हाथी पोल है, वटे तक JP नड्डा साहब रोड शो करी। ये रोड शो में जो भी वड़े लारे लोग आया है, जनता जनार्दन अठे आई है, मानू आप कई सवाल करा, बातचीत करा, जाना कसो चुनाव रो माहौल है मेवाड़ महीने। तो आइए भाई साहब, आज कुछ बता रहे हैं अटे मेवाड़ महीने। JP नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ आवा हूँ, माड़ी वजह हूँ अटे मेवाड़ में कई इम्पैक्ट पड़वा वालों। बिल्कुल इम्पैक्ट पहले से उससे कोई ज्यादा पड़ेगा और भाजपा सरकार राजस्थान में बनेगी, उदयपुर शहर में निश्चित तौर पे बनेगी। अच्छा, जो आपने उदयपुर का प्रत्याशी है, मानू सब समर्थन रखा आप बिल्कुल कर रहे हैं, 100% पूरे ऐतिहासिक वोटों से जीत होगी। और दूसरा हमें जो प्रत्याशी है आने वाले में नहीं सोचो, वो बाहरी प्रत्याशी है, हम उनको जानते ही नहीं है। हम क्या जानते हैं, हम तो बाद में पहचाने, पर लोग उनको जानते ही नहीं। उन्हें ये पूछो गलियां कहाँ पे, जगदीश चौक की गलियां कहाँ है, वारियों की घाटी कहाँ है, उन्हें पूछो कहाँ पे घड़िया देवरा कहाँ है, वो पहचाने। उनको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि ये गलियां भी यहाँ पे उदयपुर में है। तो वे अपने अटक तो नहीं है। नहीं है, कहा जमशेदपुर में पूछो उनका, कभी जमशेदपुर से लड़ेंगे, कभी उदयपुर से लड़ेंगे, यहाँ से हारेंगे तो कहीं और जगह से लड़ेंगे। अपनी नई नई जगह ढूंढते हर 5 सालों में। तो देखा कि मोदी जी रो चेहरो है भाजपा में, सब बड़ो चेहरो। तो JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वाणी कटे चीज थोड़ी कम आती है, इमेज थोड़ी कम है। JP नड्डा रो चेहरो क्यों नहीं इस्तेमाल में? देखिए, ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, तो इस्तेमाल होता है, पर हमारे दिमाग में एक ही बना हुआ है, मोदी जी मोदी जी मोदी। सब अपना संगठन के हिसाब से अपना अपना काम करते हैं, अपने स्तर पे काम करते हैं। तो अब अध्यक्ष की जगह छोड़ भी मोदी जी नहीं पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं। देखिए, वो हमारे प्रधानमंत्री है और उनके आने के बाद में पूरे विश्व में उनका डंका है, तो पहली प्रायोरिटी तो उनके मिलनी चाहिए। पर कटे न कटे JP साहब भी अध्यक्ष तो है ही। तो बिल्कुल अध्यक्ष है ना, पर उनके अध्यक्ष है वो भाजपा से, भाजपा के अध्यक्ष है, तो उनका पूरा मान सम्मान है। पर मोदी जी की अलग एक छवि है। बिल्कुल मैं तो आज पूरा समर्थन है भाजपा में, बिल्कुल 100%। आप देखिए, आगे भी समर्थन मिलेगा। और ये देखिए, आप अभी जो रैली निकलेगी वो एक बहुत शानदार रैली निकलेगी और इससे आप एक मैसेज निकलेगा। एक और छोटी चीज, क्योंकि तो युवा हो तो नौकरी और रोजगार में बीजेपी ने कहीं सोच है, कहीं पता है थाने। बिल्कुल, आप रोजगार और जो आपको मैं बताऊं, राजस्थान सरकार ने रोजगार के नाम पे युवाओं को रोजगार, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। 7 गारंटियां निकाली है, वो भी कोई काम की नहीं है। गारंटी और वादे बाद में क्यों याद आते हैं, चुनाव के समय क्यों आते हैं, पहले क्यों नहीं याद आते हैं? बीजेपी सरकार आएगी तो आप ये देखेंगे कि 100% युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित होगी, बलात्कार होना बंद होंगे और ये जो जंगल राज मचा है पूरे राजस्थान में, वो 100% बंद होगा। कल मोदी सरकार ने जो घोषणा पत्र घोषित किया, उसके अंदर 2.5 लाख युवाओं को नौकरियों का प्रावधान वाला हमारा एजेंडा डाला है। उसके अंदर मोदी सरकार ऐसे नहीं है कि कांग्रेस जैसे जुमले देती है कि हम युवाओं को 2.5 हजार रुपए महीने के देंगे। इस वजह से इस बार राजस्थान में बीजेपी सरकार आएगी। तो बाकी सब चीजें तो ठीक है, आपने युवाओं वास्ते सब मेन चीज रोजगार ही है, तो बीजेपी पे रोजगार वास्ते भरोसा कर सका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बिल्कुल इस उदयपुर की मेवाड़ी भाषा में आप जो इंटरव्यू ले रहे हो, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे आपने, पर मेवाड़ी में आप जो बोल रहे हो बिल्कुल 100% आणि साहब वो अगर काम करेगा बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में अत्रो भ्रष्ट वालों युवाओं की हालत तो असीवे की है कि युवाओं ने 5,000 रुपये की नौकरियां नहीं मिल रही है।
पेपर लीक अतरो बड़ो मुद्दो भी हो पूरा राजस्थान में बिचारो छोरो पूरा साल मेहनत करे और लास्ट में वंडो पेपर लीक कर दे आणि सब कांग्रेस सरकार काम की थी पर बीजेपी सरकार सब युवाओं की पीड़ाओं को समझ रही है और उनके प्रति ईमानदारी से काम करेगी। आज जो जेपी नड्डा री अटे बार रोड शो वेवा वाळ्यो तो आपने लारे आज अटे जो अपना बीजेपी रा अध्यक्ष साहब है अटेरा तो वे भी मौजूद है सन्नी बुखन्ना जी साहब मैं जानना चाहूंगी ई सभा रो और ये जो आपने चाली बार रैली चाली रोड शो वे रो कई इम्पैक्ट मेवाड़ रे महीने पड़ी। मेवाड़ में इम्पैक्ट ये रहेगा आज जो युवा उत्साह है आप पूरा माहौल देखो अतरा युवा है आज अगर रोड शो निकालेगा और लोग देखेगा जनी सा माहौल बने कि सड़क पे अतरा युवा अगर बीजेपी वाले दौड़ रहा है बीजेपी के कैंडिडेट दौड़ रहा है तो माहौल बनेगा और घर घर लोगों लगेगा कि हकीकत में कांग्रेस का माहौल नहीं है और कांग्रेस ने भटकनो है कांग्रेस ने वोट नहीं देना हमारा वोट काटा में हकीकत में जाएगा कांग्रेस ने डालेगा तो वोट बीजेपी ने देना जीतता कैंडिडेट ने देना है। एक चीज और क्योंकि आपने ला रहे युवा बहुत ज्यादा रहे हैं तो युवाओं रो रोजगार रो सबसे बड़ी समस्या है तो उरे ऊपर बीजेपी कई काम करवा रही है। उदयपुर में बीजेपी आज जो मादरी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ वो शायद मेरा गुलाब जी साहब ने कार्यकाल में डेवलपमेंट भी हुए है और बहुत सी खनिज जो है खनिज आसपास रहा है वहाँ में माइंसा चाल रही है तो बहुत उदयपुर में बहुत युवा नौकरी कर रहे है बैंक हर तरीके का बैंक उदयपुर में है हर तरीके की बड़ी फर्म उदयपुर में है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो जो चीज़ा कंपनियां बांटने रही तो युवा नौकरी कर रहे हो युवा ने मौका मिल रहा है। आज अध्यक्ष साहब जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयपुर में आवा वाले तो कटी न कटी आप यूं देखा कि बीजेपी में मोदी जी रो चोय रही सब कुछ है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक साइड लाइन कर दे वे लोग तो ऊपे थानू कई कहना है असोनी वेवे बात यह है कि देखो मोदी जी बहुत बड़ा चेहरा है मोदी जी और योगी जी दो तरह ऐसा चेहरा है कि हकीकत में हिंदुत्व चेहरा बन गया है हमारी ब्रांड में पर वे भी हमारे राष्ट्र अध्यक्ष है हमारी पार्टी में कार्यकर्ता ही बहुत वजन रखे आज वो बूथ पे जो काम करता है कार्यकर्ता और बूथ से वोट निकाल कर लाता है तो हमारे लिए तो वो भी प्रदेश देश के बराबर है क्योंकि वो इतना काम कर रहा है तो हमारी पार्टी में एक कार्यकर्ता भी प्रदेश देश के बराबर है वंडो भी उतरो क्रेज है वंडो महिला में तो आपने साइड लाइन कर दे वहां से कोई बात नहीं कोई साइड लाइन की बात नहीं युवा उनके लिए एंजॉय कर रहे हैं और युवा उनके साथ अभी रोड शो में जाएंगे और इधर वही बार लाग रही हूँ मेवाड़ रही जो 8 सीटा है सब पे बीजेपी 100% बीजेपी आएगा और राजस्थान सरकार में आज नाम लिख ले 100% बीजेपी सरकार बन रही है। सरकार ये वास्ते बनेगा क्योंकि ट्रेंड चले 5 साल या फिर ये बार वाकई काम रहे वजूद में ट्रेंड की कोई बात नहीं है ये बात हमारे हिंदुत्व की है हमारा राम मंदिर की है 370 की है बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए आज युवा खड़ा है बीजेपी की तरफ। राज्य स्तर की बात करा तो कई मुद्दा है 370 और ये सब तो नेशनल मुद्दा है अबार विधानसभा रो चुनाव है तो अबार राज्य रा कई मुद्दा राज्य नरा मुद्दा है थोड़ा दिन पहले आप ध्यान है आपने मेवाड़ा एक ने ना एक ही है मेवाड़ा का राजा एक ही एकलिंग नाथ उसको कहने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता है कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी नहीं बोलेगा ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में तो ये बार पूरा चुनाव रो माहौल बीजेपी की तरफ है 100% पूरा उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण दो ही जगहों लोग अटे बार इस सभा में और ये रोड शो में आया तक है तो भाई साहब थे ग्रामीण हो ग्रामीण से फूल सिंह मीणा 40,000 वोटों से जीतेंगे और गेहलोत साहब की 7 गारंटी को मैं एक ही गारंटी देता हूँ हम राजस्थान में 150 सीटों से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। उत्साह है थाना की वजह कही है ये उत्साह है ये फूल सिंह मीणा का उदयपुर शहर का जो युवाओं में जोश है वो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा तत्पर रहकर काम करा है इसलिए आज इतना युवा उमड़ पड़ा है कि मतलब एक सैलाब उमड़ पड़ा है ये बहुत बड़ा तेरी वजह कही वे सके अरे वजह ये है कि मोदी जी ने जो काम किया लोगों में एक ऐसा प्रेम जमाया आज इसलिए ये युवा उमड़ पड़े हैं सब। मोदी जी तो भाई साहब नेशनल लेवल का नेता है केंद्र में अटे विधानसभा रिवाज में विधायक साहब फूल सिंह मीणा ने जो काम कराया उनकी विधानसभा में उदयपुर ग्रामीण में 70 सालों से कांग्रेस के किसी नेता ने काम नहीं कराया इसलिए इस युवा में बहुत बड़ा जोश है। तो इस बार भाजपा वही आई 40,000 वोटों से पार है फूल सिंह मीणा। सबसे बढ़िया तो राम मंदिर बनाया ठीक है उसके बाद धारा 370 कम करी 3 तलाक के और उसके बाद बहुत से ऐसे कदम है इकोनॉमी वो 5th नंबर पे आ गई है और कल ही 4थे नंबर पे जाने वाली। तो कई लग रही उदयपुर शहर में ही नहीं बार चुनाव में कई गई चुनाव में पूर्ण बहुमत से राजस्थान सरकार बनेगी। अच्छा राजस्थान में भी सरकार आपकी मानी बिल्कुल 100%। और मुख्यमंत्री को चेहरों कौन देखा वो कमल का फूल है तो चेहरों अबार कोई नहीं अभी कोई डिसाइड नहीं है कमल अभी सिर्फ मोदी जी है मोदी जी सीएम है कहीं सीएम नहीं चेहरा मोड़ा दीजिए खाली कमल का फूल। अच्छा अबार कौन आवा वाला अटे फूल सिंह मीणा आ गए और पता नहीं हमें आगे अरे आया वटा कोई तो आवा वाला भाई फूल सिंह मीणा आए हुए हैं पूरे अलावा कौन आ रही बटे और तो भारतीय जनता पार्टी के इन्हें बोलवा तो जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं अरे एक नेशनल लेवल रो नेता भी हटे आई रही हो अबार कौन आ रही हो जेपी नड्डा पैसा पता है थाने पता नहीं हो है पार्टी के बताओ ये सब लगाई रखियो है
भारतीय जनता पार्टी रो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन? पहली बार तो वोट भी पहली बार डालेंगे। जयप्रकाश जी नड्डा। जयप्रकाश जी नड्डा। यूं आपने जो वरिष्ठ लोग है मानो सीखो के क्या? अच्छा यो बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट क्यों करो? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी है ना, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। विदेश के अंदर पहले इंडिया की कोई छवि नहीं थी, आज इंडिया की छवि विदेश के अंदर सबसे अच्छी है। पहले इकोनॉमिक लेवल पे वो 12 नंबर पे आता था, अब वो 3rd नंबर पे आता है। पहला दूसरा नंबर पे जो दूसरा देश आता था वही तो आपण में भारत में ऐसो कई अलग व्यू है जिरी वजह से नरेंद्र मोदी ऐसो कई काम करे। जैसे नरेंद्र मोदी ने साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और शिक्षा के अंदर जितने भी काम किए और सारे सेक्टर वगैरह उनके सारे विस्तार वगैरह किए और सारे सड़कें वगैरह बनाना, रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर ध्यान देना, हेल्थ सेक्टर के ऊपर ध्यान देना, इस चीज की वजह से। साइंस टेक्नोलॉजी से बात करी है, बहुत बढ़िया बात करी है, शिक्षा ने भी। लेकिन मैं पूछना चाहूँ कि जो साइंस टेक्नोलॉजी है जिससे चंद्रयान 3 बार गए है नहीं, तो वो तो पहले ही स्थापित है, कांग्रेस राज उजाल रहे हो तो वो पहले से था। बस वही हमारे लोग कांग्रेस राज में पर्सनल चेंज सक रहे हो ना, हिंदुस्तान भेज रहा है, वो खुद दूसरे देश अपने हिंदुस्तान से किराए पे लेके सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की देन है। 70 साल में कांग्रेस ने 1 चंद्रयान भेजा और मोदी जी ने 9 साल के अंदर 2 चंद्रयान भेजा और सक्सेस किया है। तो भाई साहब मैं ये पूछना चाहूँ कि इनमें साइंटिस्ट और जो नासा में काम कर रहे हैं हमारा कोई क्रेडिट नहीं वे हमारी कई मेहनत उनको मनारो को बहुत क्रेडिट है, लेकिन मनारा हाथ बन जाता कहा तो भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी मनारा हाथ खोल दिया और मनारा टेक्नोलॉजी में जो चीजा चाहिए थी वी चीजा उन्होंने उपलब्ध कराई और वही उपलब्धि जी वैज्ञानिक वना लोग चंद्रयान 3 लॉन्च की दो और वो सफल भी हो। लोग तो कहे कि वेतन नहीं मिले, नहीं कोई ये झूठी बात है। मोदी जी ने राज्य में कंडोई वेतन बाकी नहीं है, ये तो गहलोत सरकार में बाकी रहा है। मोदी जी कंडोई बाकी नहीं रहा क्यों है? गहलोत सरकार में बाकी है, सब कर्मचारियों का पैसा बाकी है। 1 रुपया किसी का नहीं दिया और 5 साल से कुशासन चला यहाँ और एक दूसरे सचिन पायलट गहलोत जी कुर्सी बचाने के चक्कर में इसमें खा के राजस्थान को डुबा दिया है और बलात्कार के मामले में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 है। सभी युवाओं ने इस बात को ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और इनको सबक सिखाया करेगी। भाई साहब सबक सिखावर अलावा मैं थारी बात बिल्कुल समर्थन राखू, लेकिन एक चीज जो मैं पूछनी चाहूँ वो यह है कि आप जैसे युवा थे, बोलो मैं भी युवा ही हूँ, तो रोजगार और शिक्षा सब इम्पोर्टेंट मुद्दों है, तो ई पे भाजपा सरकार काम करी कि खाली बदलो ले? देखो केंद्र सरकार युवाओं ने रोजगार के बारे में बात कर रही है और काम भी कर रही है, लेकिन 2018 में राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने उंगली पे गिनती बताई थी 1 2 3 4 3500 रुपए बता देंगे, एक भी युवा को बता नहीं मिला और किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। झूठे वादे करते हैं, कुछ नहीं है, कुर्सी के चक्कर में भिड़ रहे हैं आपस में, भ्रष्टाचार चरम पर है और युवा के हर सुख दुख में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ रहती है और काम करती है। भाई साहब मान लागे कि सवाल ढंग सुनियो नहीं, शिक्षा और रोजगार महीने बीजेपी कई करेगा कि खाली बदलो लेगा? देखो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही भारतीय जनता पार्टी पहले भी किया है। हमारे गाँव के अंदर 10वीं का स्कूल था, वसुंधरा जी की मैडम ने उनको 12वीं का करवाया और नए स्कूल के बारे में उन्होंने 4 कमरे बना के दिए, वो सब बीजेपी शासन में हुआ। रोड का काम बीजेपी शासन में हुआ है, जो बड़े काम जो भी होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, बड़े काम सब भारतीय जनता पार्टी के शासन में होते हैं। कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं होता है, खाली खाओ पियो मजा करो, आपस में झगड़ा करो और होटलों में बैठो मस्त रहो। पार्टी काफी काम करी हो शिक्षा के मामला में। अब गहलोत साहब एक घोषणा कर दी थी कि स्कूल 12वीं और टीचर तो है ही नहीं स्कूल में। आज हमारे गाँव में 12वीं तक स्कूल है, जिनमें 11वीं और 12वीं एक टीचर नहीं और 10वीं तक स्कूल में 60% टीचर है। हमारे गाँव का छोरा बने छोड़ दी थी, आज तो भी बनवा कटे जाएगा, तो स्कूल कन्मोनत की तो कम कम टीचर तो लगाना था बनाने। तो बीजेपी सरकार तो पहला जनदान ही वसुंधरा जी पूर्ति कर रहा है कि 10वीं तक स्कूल में एक ही टीचर ही कमी नहीं और गहलोत सरकार आवते सब टीचर खाली कर दिया। तो बीजेपी सरकार आएगा तो माने पूरा विश्वास है हमारा सब स्कूल में टीचर लगेगा और सब बच्चा ने शिक्षा मिलेगा, समानता और अधिकार मिलेगा। गहलोत सरकार पक्षपात करी रही बस और कई काम नहीं की। डोडासरा जी शिक्षा मंत्री थे, गहलोत जी ने पूछा कि आपको ट्रांसफर के लिए पैसे नहीं, एक स्वर्ण में आवाज आई पैसे देने पड़ते हैं। ये चोर और लूटने वाली सरकार है, ट्रांसफर के पैसे ले रही है, भर का भ्रष्टाचार बैठा रखा है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये तो उधर उधर जुगड़ने के बाद इन पैसों खरीद के सरकार चला रहे हैं, बहुमत कहाँ है? रीट के जो पेपर का जो आउट हुआ है और उसके बाद भी उसमें पकड़े कौन गए? कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आरपीएससी में सदस्य लगा हुआ था बाबूलाल, उसको पकड़ा गया। अशोक गहलोत के बच्चों को बुला के दिल्ली में पूछताछ की गई इस पेपर लीक के बारे में और यहाँ के इनके मंत्री के एक ही परिवार के सभी सदस्य आरएस बन गए। तो कांग्रेस का ये गारंटी जरूर है कि अगर हमारी सरकार रही तो हमारे मंत्रियों के बच्चे आरएस बन जाएंगे। 78 लाख बच्चे जब रीट का पेपर लीक हुआ तब अपने सपने उनके चकनाचूर हो गए। और आज की स्थितियां ये है कि अगर कांग्रेस सरकार अपन पेपर को अगर 17 बार अगर उनके 5 साल के कार्यकाल में लीक होते हैं तो उन बच्चों को क्या रोजगार देंगे? इसके पहले जो पकड़ में नहीं आए वो कितने ही लोग फर्जी नौकरी ले ली और कर रहे हैं नौकरी। तो उन ईमानदार उन गरीब घर के बच्चे जो बाहर जाके फुटपाथ पे पढ़ाई करते हैं, फुटपाथ की जो रोशनी है उस पे बैठे हुए मैंने बस स्टैंड में पढ़ाई करते हुए बच्चों को देखा, वो लोग इस ईमानदारी के साथ परीक्षा देते हैं, हमारा नंबर आएगा। मगर कांग्रेस के लोग पेपर लीक करा के 5-5, 7
7-7 लाख 15-15 लाख में पेपर बेच के उन लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं। तो फिर जनता और बच्चे और युवा यही सोच रहे हैं कि क्या गारंटी देंगे। कह रहे मैं गारंटी देता हूँ किसानों का कर्जा माफ करने की, एक का नहीं दिया। और बिजली का आप 5 साल पहले का बिल उठा के देख लो, उससे डबल बिल आ रहा है अभी, और 100 यूनिट फ्री करने के बाद भी ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे को इस जेब से निकालना और इस जेब में डालने वाली बात हो रही है। गाँव का बच्चा भी गूगल देखता है, टीवी देखता है, उसको सब नॉलेज हो गया। अब बताने की कोई जरूरत नहीं, पहले तो नेता जाके बताते थे, अब व्यक्ति खुद ही समझदार हो गया है। पेपर लीक रीते बात करी तो डोटासरा साहब है वे यूं भी बतायो कि वसुंधरा राज्य में 11 पेपर लीक हुआ है और इरू पहले भी पेपर लीक वेता आया। अगर पेपर लीक हुए वसुंधरा जी के में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दूसरे सरकारों में भी लीक हो रहे हैं, मगर कोई भी उस सरकार के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता वो उसमें लिप्त नहीं पाया गया। 3 बार पाए गए, जो कर्मचारी पाए गए उनको सजा मिली। कई बार लोग सोच लियो जनता मन बना ली सरकार बदल जाए। बिल्कुल 100% 150 से 60 सीटें बीजेपी की आने वाली है। अशोक गहलोत जी के विदाई होगा। जितना लेडीज के ऊपर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, कन्हैया लाल के यहाँ गर्दन कटवाया, अशोक गहलोत 3 बार यहाँ दौरा करके गर्दन कटवाया। ये मैं करूँ, जब तक यहाँ दंगा नहीं हुआ वो बराबर हर 2-3 दिन बाद आते रहा। और बिजली के कहता कि 100 यूनिट बिजली, कोई यूनिट और डबल बिल आ रहे हैं, 4-5 हजार के बिल आ रहे हैं। पूरा ना पूरा बीजेपी समर्थक ही हो। हाँ। मोदी जीते रहे तो दुनिया में नाम कर दिए, बस वे लिखा बना। किस तरह नाम कर दिए? तो दुनिया यहाँ थे मनमोहन सिंह, अब्दुल कलाम गए, जो भी जूता खुलवा के देखे, अब आज मोदी जी के फॉलो कर रहे हैं। भारत के नाम क्या 140 करोड़, माता की जय। ये कह रहे जो अमेरिका मोदी जी को कभी पासपोर्ट जारी नहीं कर सकता था, कभी वीजा नहीं देता था, वो अमेरिका आज उसके स्वागत के लिए पलक पावड़े रेड कारपेट बिछा रहा है और दौड़ के वो आगे स्वागत कर रहा है। आज देश में मोदी जी को सभी नेता आज उसको आगे रख रहे हैं और मोदी जी की बात मान रहे हैं। आज जितने देश युद्ध कर रहे हैं वो भी मोदी जी को बुला रहे हैं, आप आओ हमारा समझौता करो। अच्छा, अतरी दूर दूर मोदी जी जावे, आपनो समर्थन करावा जावे, सब व्यवहार सॉर्ट करावा जावे, तो मैं यूँ जानना चाहूँ कि आपने ही हटे जाते लड़ाई झगड़ा हो जाए देश में ही, मणिपुर में, तो मोदी जी क्यों नहीं जावे? नहीं, निश्चित रूप से आपको खुद को एहसास है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी कश्मीर में या किसी मणिपुर की बात करो, मैं एक चीज बताऊं, आज मणिपुर में भी जो चीज घटना हुई, मोदी जी ने खुद ने कहा कि मैं इसमें व्यक्तिगत इस मैटर को देख रहा हूँ। पर गया तो नहीं मैं। नहीं गए नहीं, मगर अमित शाह जी गए, उनके प्रतिनिधि है ना। तो जब विदेश में पराया लोग घरे मोदी जी चला जावे, परा जावे, तो आपने हटे क्यों नहीं जावे? अपने देश भी लोगों ने प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली बुलाया होना, अमित शाह ने बेटा भेजो। आज स्थिति एक जब दिल्ली विकट स्थिति ही वहाँ धीरे धीरे शांति अब कम हो रही है, सब प्रेम वापस रेवा लग गया है। धीरे धीरे जी युवा आक्रोशित हो गया, उन्हें ठंडा कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। मगर मैं आपने एक बहुत बड़ी बात होता हूँ, मोदी जी अब 5 साल वाते राशन फ्री कर दो, लोग कह रहे हैं मोदी जी कम करेगा। कोरोना में जो मोदी जी राशन कम की तो लोग के ये तो थोड़ा दिन वाते हैं, और क्यों 5 साल और फ्री। अब गहलोत कह रहे हो राशन मोदी और झूठ बोल रही की हद वेतनी में। अच्छा, तो वो राशन गहलोत नहीं मोदी देवे? ये मोदी जी देवे, फ्री राशन जो हीरो कंट्रोल में वो सब मोदी जी रो हीरो है। आप लोग फोटो लगा देते? ये खाली यो लगा एक मानो है और लोग खड़ा करे, अनारे जी एजेंट है उन्होंने खड़ा कर दे, क्यों सरकारी मशीनरी है पर अनारे कब्जा में। मगर अबे देखा सरकारी मशीनरी पे माने राम करवा लागी है, क्योंकि मानी सरकार वाली है। पुलिस वाला देखो नहीं पहले गांठते ही नहीं माने, और अबे पुलिस वाला नेताजी बता रहे तो आपने कहीं पावर चाहिए? नहीं, पावर नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए है मैडम, मगर ये उनको ये लग रहा है कि अब ये वो सरकार बीजेपी की आने वाली है, ये नेता जो अब काम बताएंगे सीधे सीधे करेंगे, अब हम चोरी नहीं कर पाएंगे। आप हम मेरी बात है, राजस्थान में अत्याचार भी हो, महिला माते भट्टी में जलाया गया, सब कीदा थे काटे, कन्यालाल हत्याकांड भी हो, आज कानून व्यवस्था तो फेल है, होम मिनिस्टर खुद मुख्यमंत्री जी है, हम करने मत दोस्त दो, ये सब बदलेगा। कुर्सी बचाने के लिए 5 साल ये लड़ते रहे आपस में, सचिन पायलट के मैं बैठूं, गहलोत के मैं नहीं छोड़ूं, एक दो पकड़ी कुर्सियां शासन वनी में निकल गयो। अच्छा, तो लड़ाई झगड़ा की बात करी, दो आपस में कुर्सी रवाते लड़े, तो लड़ाई तो आपने हटे भी ई जगह पे सेम टाउन हॉल में ही भी। देखो टिकट मांगो हक सबने, आपने भी है, मने भी है, अना ने भी है, सबने है, और माने लोकतंत्र माने पार्टी में यदि एक ने टिकट मिल जा वटा बाद में सब लोग वही प्रत्याशी रहते आई जावा और उनको काम करा, और आपने होते ही रू अट्टे उदयपुर 30-35 हजार वोट मैं जीता हूँ, और फूल सिंह जी जीतेगा 40-45 हजार, ये मैं आपने कह रू। अच्छा, मेवाड़ में 8 सीटा है अपनी, मैं 8 में 7 सीटा जीतांगा मैं, एक कसी रही एक भाभी आई सके कसी है, कसी जी मैं माँ उन्हें कवर कर लांगा। बताओ तो सही, तकलीफ वाली सीट है कसी? नहीं असो अबे कही है, आपने मैं बता ही दूंगा, चुनाव बाद में बता ही दूंगा। चुनाव बाद में
मतलब नहीं हो जाएगा बाहर बाहर कहीं नहीं है, बाहर वहाँ भी सीट जो सातवीं है कसी वो आपने बताई रू ने आप तो मैंने सीट रो नाम बताओ कहीं पर तो अटे जनता समझ जाए और मुझे- मेहरबानी भी तो सब सीटें जीतेंगे आदमी भी जीतेंगे और कमल रो बोल अच्छा नाथद्वारा हॉट सीट है कहीं नाथद्वारा में महाराज विश्वराज सिंह जी जीतेगा, अच्छा वोटों जीतेगा। यो आप भी अटेन मान आप भी मुंह मिट्टे खाऊंगा वनी तक विश्वराज जी जीतेगा। सीपी जी जोशी वनी विधानसभा में बाहर नहीं निकल सक रहा गई, बहुत हालत वही खराब है। माने जो उदयपुर रो जो कांग्रेस रो नेता आयो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो जो तूतू में नहीं करतो रहे दिन भर सब जना कह रहे माने सनातनी चाहे तनातनी वालों नहीं चाहे। आप रे चैनल पे भी आएगा वीडियो। तो उदयपुर शहर में महीने आज राष्ट्रीय प्रवक्ता जेपी नड्डा हवा बड़ा है और वाणी वजह हुए टाउन हॉल में उदयपुर शहर में टाउन हॉल है अटे खूब पब्लिक आई थी है लोगों आप बात करी कि मेवाड़ पे जेपी नड्डा रे हवा रो कई इम्पैक्ट पड़ी। मैं थाने बतायो कमेंट सेक्शन में थाड़ी रहा मैंने जरूर बताई थी जो रवा जलको मेवाड़ पे मुंह किंजल और हमारे कैमरा पर्सन सानिया वो उसमें लिप्त नहीं पाया गया। 3 बार पाए गए, जो कर्मचारी पाए गए उनको सजा मिली। कई बार लोग सोच लियो जनता मन बना ली सरकार बदल जाए बिल्कुल 100% 150 से 60 सीटें बीजेपी की आने वाली है। अशोक गहलोत जी के विदाई होगा जितना लेडीज के ऊपर अत्याचार हुआ बलात्कार हुआ कन्हैया लाल के यहाँ गर्दन कटवाया अशोक गहलोत 3 बार यहाँ दौड़ा करके गर्दन कटवाया। ये मैं करूँ जब तक यहाँ दंगा नहीं हुआ वो बराबर हर 2-3 दिन पर आते रहा। और बिजली के कहता के 100 यूनिट बिजली कोई यूनिट और डबल बिल आ रहे हैं चलता 5-9 हजार के बिल आ रहे हैं। पूरा ना पूरा बीजेपी समर्थक ही हो हाँ। है, मोदी जीते रहे दुनिया में नाम कर दिए बस वे लिकाज बना किस तरह नाम कर दिए तो दुनिया यहाँ थे मनमोहन सिंह अब्दुल कलाम गए जो भी जूता खुलवा के देखे और आज मोदी जी के फॉलो करें। भारत के नाम क्या 140 करोड़ माता की जय। ये कह रहे जो अमेरिका मोदी जी को कभी पासपोर्ट जारी नहीं कर सकता था, कभी वीजा नहीं देता था, वो अमेरिका आज उसके स्वागत के लिए पलक पावड़े रेड कारपेट बिछा रहा है और दौड़ के वो आगे स्वागत कर रहा है। आज देश में मोदी जी को सभी नेता आज उसको आगे रख रहे हैं और मोदी जी की बात मान रहे हैं। आज जितने देश युद्ध कर रहे हैं वो भी मोदी जी को बुला रहे हैं आप आओ हमारा समझौता करो। अच्छा अतरी दूर दूर मोदी जी जावे आपनो समर्थन करावा जावे सब व्यवहार सॉर्ट करावा जावे तो मैं यूँ जानना चाहूँ कि आपने ही हटे जब लड़ाई झगड़ा हो जाए देश में ही मणिपुर में तो मोदी जी क्यों नहीं जावे? नहीं निश्चित रूप से आपको खुद को एहसास है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी कश्मीर में या किसी मणिपुर की बात करो मैं एक चीज बताऊं आज मणिपुर में भी जो चीज घटना हुई मोदी जी ने खुद ने कहा कि मैं इसमें व्यक्तिगत इस मैटर को देख रहा हूँ। पर गया तो नहीं मैं नहीं गए नहीं मगर अमित शाह जी गए उनके प्रतिनिधि है ना। तो जब विदेश में पराया लोग घरे मोदी जी चला जावे परा जावे तो आपने हटे क्यों नहीं जावे? अपने देश रा भी लोगों ने प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली बुलाया होना अमित शाह ने बेटा भेजो। आज स्थिति एक जहाँ दिल्ली विकट स्थिति है वहाँ धीरे धीरे शांत है। अब कम मेरी है सब प्रेम वापस रेवा लग गया है धीरे धीरे जी युवा आक्रोशित रह गया उन्हें ठंडा कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। मगर वो आपने एक बहुत बड़ी बात बताऊँ मोदी जी अब 5 साल बातें राशन फ्री कर दो लोग कह रहे हैं अभी मोदी जी कम करेगा। कोरोना में जो मोदी जी राशन कम की तो लोग के ये तो थोड़ा दिन बातें है वरना क्यों 5 साल और फ्री। अभी गहलोत कह रहे हो राशन मोदी और झूठ बोल रहे की हद वेतनी है। अच्छा तो वो राशन गहलोत नहीं मोदी देवे ये मोदी जी देवे फ्री राशन जो हीरो कंट्रोल में वो सब मोदी जी रो हीरो है। तो आप लोग फोटो लगा देते ये खाली यूँ लगा एक मानो है और लोग खड़ा करे अनारे जी एजेंट है उन्होंने खड़ा कर दे क्यों सरकारी मशीनरी है बार अनार कब्जा में मगर अबे देखा सरकारी मशीनरी पे माने राम करवा लागी है क्योंकि मानी सरकार वाली है। पुलिस वाला देखो नहीं पहले गांठते ही नहीं माने और अबे पुलिस वाला नेताजी बता रहे तो आपने कहीं पावर चाहिए नहीं पावर नहीं चाहिए पावर नहीं चाहिए मैडम मगर ये उनको ये लग रहा है कि अब ये वो सरकार बीजेपी की आने वाली है। ये नेता जो अब काम बताएंगे सीधे सीधे करेंगे अब हम चोरी नहीं कर पाएंगे। आप हम मेरी बात है राजस्थान में अत्याचार भी हो महिला माते भट्टी में जलाया गया सब कीदा थे काटे कन्यालाल हत्याकांड भी हो आज कानून व्यवस्था तो फेल है। होम मिनिस्टर खुद मुख्यमंत्री जी है हम करने मत दोस्त दो ये सब बदलेगा। कुर्सी बचाने के लिए 5 साल ये लड़ते रहे आपस में सचिन पायलट के मैं बैठूं गहलोत के मैं नहीं छोड़ू एक दो पकड़ी कुर्सियां शासन वनी में निकल गयो। अच्छा तो लड़ाई झगड़ा की बात करी दो आपस में कुर्सी रवाते लड़े तो लड़ाई तो आपने हटे भी ई जगह पे सेम टाउन हॉल में ही हुई। देखो टिकट मांगो हक सबने आपने भी है मने भी है अनाने भी है सबने है और माने लोकतंत्र माने पार्टी में यदि एक ने टिकट मिल जा वटा बाद में सब लोग वही प्रत्याशी रहते आई जावा और उनको काम करा और आपने होते ही रू अट्टे उदयपुर 30-35 हजार वोट में जीता होगा और फूल सिंह जी जीतेगा 40-45 हजार
ये मैं आपने कह रहा अच्छा मेवाड़ में 8 सीटा है त्रि अपनी हूँ मैं 8 महीनों 7 सीटा जीतांगा मैं एक कसी रही रही कसी एक भाभी आई सके कसी है कसी जी दिन में मैं उन्हें कवर कर लांगा बताओ तो सही तकलीफ वाली सीट है कसी नहीं नहीं असो अबे कही है आपने मैं बता ही दूंगा चुनाव के बाद में बता ही दूंगा चुनाव के बाद में मुझे मतलब नहीं हो जाएगा बाहर नहीं बताओ नहीं बाहर कहीं नहीं है बाहर वहाँ भी सीट जो सातवीं है कसी है कसी वो आपने बता ही ना आप तो मैंने सीट रो नाम बताओ कहीं तो अटे जनता समझ जाए और मुझे मेहरबानी भी तो सब सीटा जीतांगे हाँ ये देख अच्छा आदमी भी जीतांगा यूं और कमल रो बुल नाथद्वारा हॉट सीट है कहीं नाथद्वारा में महाराज विश्वराज सिंह जी जीतेगा अच्छा वोटों जीतेगा यो आप भी अटेन मान आप भी मुंह मिट्टी खाऊंगा वनिदन विश्वराज जी जीतेगा सीपी जी जोशी वनी विधानसभा में बाहर नहीं निकल सक रहा कहीं बहुत हालत होना खराब है माने जो उदयपुर जो कांग्रेस रो नेता हो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो जो तूतू में ही करतो रहे दिन भर सब जना कह रहा माने सनातनी चाहे तनातनी वालों नहीं चाहे आप रे चैनल पे भी आएगा वीडियो तो उदयपुर शहर में महीने आज राष्ट्रीय प्रवक्ता जेपी नड्डा हवा बड़ा है और वाणी वजह वटे टाउन हॉल में उदयपुर शहर में टाउन हॉल है अटे खूब पब्लिक आई थी है लोगों आप बात करी कि मेवाड़ पे जेपी नड्डा रे हवा रो कई इम्पैक्ट पड़ी मैं थाने बतायो कमेंट सेक्शन में थाड़ी राय मैंने जरूर बताई थी जो जलको मेवाड़ पे मुंह किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।